हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है ब्लड। हम लोग देखेंगे इस वीडियो में ब्लड के बारे में, कितने टाइप ऑफ ब्लड्स होते हैं, प्लाज्मा क्या होते हैं, जो डब्ल्यूबीसी वो कितने टाइप की होती है। हम लोग देखते हैं सबसे पहले ब्लड। ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो एक जगह से दूसरे जगह कंपोनेंट्स को ले जाने का काम करती है। ब्लड में सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का 55% पार्ट प्लाज्मा होता है। 55% जो पार्ट है ब्लड का वो प्लाज्मा होता है। अब हम लोग प्लाज्मा का कंपोजिशन देखते हैं। प्लाज्मा में 90 to 92% जो पार्ट होता है वो वाटर होता है। 6 to 8% जो पार्ट होता है वो प्रोटीन होती है। हम लोग देखते हैं 6 to 8% पार्ट में जो प्रोटीन है वो प्रोटीन कितने टाइप की है। प्रोटीन 3 टाइप की इसमें पाई जाती है। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन। एल्ब्यूमिन जो होता है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हेल्प करता है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बनाने में। जो ग्लोबुलिन है ये डिफेंस का काम करता है। जो फाइब्रिनोजेन है क्लॉटिंग का काम करता है। प्लाज्मा जो 55% ऑफ ब्लड जो होता है वो प्लाज्मा का होता है। 90 to 92% वाटर पाया जाता है प्लाज्मा में। 6 to 8% जो प्रोटीन होती है इसमें एल्ब्यूमिन जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन करते हैं, ग्लोबुलिन जो डिफेंस के काम आते हैं, फाइब्रिनोजेन जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में काम करते हैं। हम लोग देखते हैं 3 टाइप ऑफ ब्लड। 3 टाइप ऑफ ब्लड में 3 टाइप्स ऑफ ब्लड में फर्स्ट एरिथ्रोसाइट जिसे हम रेड ब्लड सेल कहते हैं। ल्यूकोसाइट जिसे व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट जिसे प्लेटलेट्स बोलते हैं। एरिथ्रोसाइट एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट। एरिथ्रोसाइट को हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं रेड ब्लड सेल। ल्यूकोसाइट को डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल। थ्रोम्बोसाइट को प्लेटलेट्स बोलते हैं। एरिथ्रोसाइट को रेड ब्लड सेल बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट को प्लेटलेट्स बोलते हैं, ल्यूकोसाइट को डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स होता है 5 to 5.5 पर मिलीमीटर क्यूब। जो प्लेटलेट्स होता है 40,000 पर मिलीमीटर क्यूब। 6,000 to 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब। ये एरिथ्रोसाइट होता है, इसमें ये ए न्यूक्लिएटेड होता है। ये भी ए न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ये न्यूक्लिएटेड होता है। डब्ल्यूबीसी जो है न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। हम लोग देखते हैं एरिथ्रोसाइट जो है रेड बोन मैरो में फॉर्म होता है, फॉर्म इन
रेड बोन मैरो, ये भी रेड बोन मैरो में फॉर्म होता है, ये भी रेड बोन मैरो में फॉर्म होता है। हम लोग देखते हैं इसका शेप क्या है, बाई कॉन्केव शेप होता है। ये अमीबा लाइक स्ट्रक्चर होता है, यूनिसेलुलर, नॉट द WBC इज यूनिसेलुलर एंड अमीबा लाइक स्ट्रक्चर। Now, the erythrocyte lifetime of erythrocyte is 120 day, few day to few hour, 6 to 8 day. Sorry, 6 to 8 day, few day to few hour. एक बार दोबारा देखते हैं, इरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स जिसको बोलते हैं 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब में पाया जाता है। ए न्यूक्लियर न्यूक्लियस नहीं होता है इसमें, फॉर्म रेड ब्लड मैरो में फॉर्म होता है, बाई कॉन्केव शेप होता है। 120 दिन इसकी लाइफ टाइम इसकी होती है 120 दिन की। थ्रोम्बोसाइट जिसे प्लेटलेट्स बोलते हैं 40,000 पर मिलीमीटर क्यूब पाया जाता है। ए न्यूक्लियर, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है, रेड ब्लड मैरो में फॉर्म होता है। 6 to 8 डे इसकी लाइफ स्पैन है। ल्यूकोसाइट जिसे WBC कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स 6,000 to 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब पाया जाता है, न्यूक्लिएटेड होता है, यूनिसेलुलर होता है, अमीबा लाइक स्ट्रक्चर होता है। फ्यू डे टू फ्यू आवर इसकी लाइफ स्पैन होती है। हम लोग देखते हैं WBC कितने टाइप के होते हैं। WBC 5 टाइप के होते हैं। पहले WBC को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक ग्रेन्युलोसाइट एंड ग्रेन्युलोसाइट। तो फर्स्ट है ए ग्रेन्युलोसाइट WBC, ए ग्रेन्युलोसाइट ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट एंड ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट में 2 होता है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट, second is monocyte, eosinophils, ये होता है eosinophils, basophils, neutrophils। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। आप इसे सीक्वेंस में याद रख सकते हैं क्योंकि इसमें कई चीज़ें आपको सीक्वेंस में मिलेगी। जैसे इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें, ये राउंडेड होता है, बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, ट्राइलोब स्ट्रक्चर होता है, ये टेट्रा मल्टीलोब। देखते हैं सबसे ज्यादा पाया जाता है न्यूट्रोफिल्स 60 to 65%। सबसे कम पाया जाता है बेसोफिल्स। अब इसमें देखते हैं लिम्फोसाइट, ये
नॉन फाइगोसिटिक होता है। ये वर्क इसका है बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करना। मोनोसाइट होता है, मोनोसाइट फाइगोसेटिक होता है। एंड न्यूट्रोफिल्स इज फाइगोसेटिक। स्नोफिल्स एलर्जी में काम करता है। बेसोफिल्स हिस्टामिन हिपेरिन प्रोड्यूस करता है। हम लोग देखते हैं WBC ए ग्रेन्युलोसाइट लिम्फोसाइट राउंडेड होता है। ए फैगोसिटिक होता है, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है। मोनोसाइट बाइलोब होता है, फैगोसिटिक प्रोड्यूस करता है। मोनोसाइट का इंगल्फ बैक्टीरिया फैगोसिटिक होता है। स्नोफिल्स है ट्राइलोब स्ट्रक्चर एलर्जी काज करता है। बेसोफिल्स है जो हिस्टामिन हिपेरिन प्रोड्यूस करता है। न्यूट्रोफिल्स है ये फैगोसिटिक है। बस आज के लिए ब्लड में इतना है। धन्यवाद।